ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 11। सगुण ब्रह्म श्री साई बाबा डॉक्टर पंडित का पूजन, हाजी सिद्धि के फाल के तत्वों पर नियंत्रण। इस अध्याय में अब हम श्री साई बाबा के सगुण ब्रह्म स्वरूप, उनका पूजन तथा तत्व नियंत्रण का वर्णन करेंगे। सगुण ब्रह्म श्री साई बाबा। ब्रह्म के दो स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार है और सगुण साकार है। यद्यपि वह एक ब्रह्मा के दो रूप हैं, पर भी किसी को निर्गुण और किसी को सगुण उपासना में दिलचस्पी होती है। जैसे कि गीता के अध्याय 12 में लिखा गया है, सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। मनुष्य स्वयं आकार, शरीर, इंद्रिय आदि में है, इसलिए उसे ईश्वर की साकार उपासना संभवतः ही सरल है। जब तक कुछ काल सगुण ब्रह्मा की उपासना नहीं की जाए, तब तक प्रेम और भक्ति में विधि नहीं हो सकती। सगुण उपासना में जैसे तैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्मा की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना अति उत्तम है। मूर्ति, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल और ब्राह्मण आदि सप्त उपासना की वस्तुएं होते हुए भी सद्गुरु ही इन सभी में श्रेष्ठ है। श्री साई का स्वरूप आंखों के सम्मुख लाओ, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनंत शरणागत भक्तों के आश्रयदाता है। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन, उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। कोई कोई श्री साई बाबा की गणना भगवत भक्त अथवा एक भगवत मान भगवत में करते थे या करते हैं, परंतु हम लोगों के लिए तो वह ईश्वरतार है। वह अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट है, जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। यद्यपि शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्यंत युक्त थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीष्म से व्यथित अनेकों प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती है, फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती है। जिस प्रकार प्राणियों की शुद्ध शांत करती है, उसी प्रकार साई संत जीवन व्यतीत करते हुए भी दूसरों की संतावना और सुख पहुँचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है, वह मेरी जीवन प्रतिमा और मेरे ही विशुद्ध रूप है। मैं स्वयं वही हूँ। यह अवर्णीय शक्ति है, यह ईश्वर की शक्ति जो कि सत्य, चित्त और आनंद है, शिरडी में साई रूप में अवतीर्ण हुई थी। श्रुति में ब्रह्मा को आनंद कहा गया है। अभी तक यह विषय केवल पुस्तकों में पढ़ते और सुनते थे, परंतु भक्तगण ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सबके आश्रयदाता थे, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। उनके बैठने के लिए भक्तगण एक मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भावों का आदर करते और उनकी अनुसार पूजन आदि करने देने में किसी प्रकार की आपत्ति न करते थे। कोई उनके सामने चौवन डुलाते, कोई बांग बजाते, कोई पादव प्रक्षालन करते थे, कोई इत्र चंदन लगाते, कोई सुपारी, पान और अन्य वस्तुएं भेंट करते और कोई नैवेद्य अर्पित करते। यद्यपि ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवास स्थल शिरडी में है, परंतु यह तो स्वर्ग व्यापक थे। इसका भक्तों में नित्य प्रति अनुभव किया। ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्या नूलकर के पुत्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वह मस्जिद में कुछ देर बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहाँ पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्राय सभी किया करते, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने साहस नहीं किया था। केवल महालसापति ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाया। लोगों ने मान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाए देते, परंतु डॉक्टर पंडित ने आपने कुछ भी नहीं कहा। बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज पेशकुवर, जो कि काका पूर्णमी के नाम से प्रसिद्ध है, के ही समान समझा और अपने गुरु को वह जिस प्रकार चंदन लगाते थे, उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं उन्हें कैसे रोक सकता था। पूछने पर डॉक्टर पंडित ने भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुरानी के समान ही डालकर मचकर उन्हें त्रिपुंडा का चंदन लगाया है, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता था। यद्यपि बाबा भक्तों की अपनी इच्छानुसार पूजा करने देते थे, परंतु कभी कभी तो उनका व्यवहार विचित्र ही हो जाया करता था। जब कभी वह पूजन की थाली फेंककर उदावतन धारण कर लेते थे, तब उनके समीप जाने का साहस कोई भी नहीं कर सकता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते और कभी से भी नरम होकर शांति और क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोधावस्था में कंपायमान हो जाते, उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे, तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा ही करता था। भक्तों को बुलाकर वे कहा करते कि उन्हें कुछ ज्ञात नहीं है, वे कब उन पर क्रोधित हुए। यदि ये संभव हो जाए कि माताएं अपने बालकों को टुकरा दे और समुद्र नदियों को लौटा दे तो सही है, वह भक्तों के कल्याण को भी उपेक्षा कर सकते हैं। वह तो भक्त के समीप ही रहते हैं और जब भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वे तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। वह तो सदा भक्तों के प्रेम के
भूखे हैं। हाजी सिद्धि फाल्के। यह कोई नहीं कह सकता कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्त को अपना कृपा पात्र बना लेंगे। यह उनकी सदिच्छा पर निर्भरता हाजी सिद्दीकी फाल्के की कथा का इसी का उदाहरण है। कल्याण निवासी एक यवन जिसका नाम सिद्दीकी फाल्के था, मक्का शरीफ के हज करने के बाद शिरडी आए। वह चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे। वह मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रवेश करने की आज्ञा ना दी, ना ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। फाल्के बहुत निराश हुए, कुछ निर्णय न कर सके कौन सा उपाय काम में लाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा ना त्यागो, श्यामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त है, तुम उनके द्वारा ही बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास जाने के लिए श्यामा की आवश्यकता पड़ती है। फाल्के का यह विचार उचित प्रतीत हुआ। उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दिया और अवसर पाकर वह बाबा के इस प्रकार बोले, बाबा आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस प्रकार क्यों नहीं आने देते? उन्हें अन्य भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते, कम से कम एक बार तो उन्हें आशीष दे दो। बाबा बोले, श्यामा तुम अभी नादान हो। यदि फकीर अल्लाह नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा तुम मुझसे पूछो कि क्या वह 12वीं कुएं निचली पगडंडी पर आने को सहमत है? श्यामा स्वीकारात्मक उत्तर लेकर पहुंचे। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा, उससे फिर पूछो कि क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है? फिर श्यामा उत्तर लेके पहुंचे, आपकी कही तो मैं 40 लाख रुपये देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद का एक बकरा लाल करने वाला हूँ। उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस या नाद या अनकोश? श्यामा यह उत्तर लेकर पहुंचे, यदि बाबा के भोजन पात्र में एक गिलास भी मिल जाए तो हाजी अपने सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित होकर उन्हें अपने मिट्टी का बर्तन उठाकर फेंक दिया और अपनी कफनी उठाया और सीधे हाजी के पास पहुंचे। तो कहने लगे, व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो? अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा क्यों धारण किए? क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो? तुमने अपनी मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम अभी मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार की बात सुनकर हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद को लौट आए, कुछ आमों की टोकरियाँ खरीद कर हाजी के पास भेज दी। वह स्वयं ही हाजी के पास गया और उन्हें अपने पास से 55 में निकाल कर हाजी को दिए। इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे, अपने साथ भोजन को करने को बुलाया। अब हाजी भी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगा। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भी भेंट दिया करते थे। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। बाबा का तत्व पर नियंत्रण की बात करते हैं। बाबा के तत्व नियंत्रण की 2 घटनाओं के उल्लेख के साथ ही यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। एक बार संध्या समय शिरडी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने बादल छा गए। पवन झकोरों से बह रहा था। बादल गरजे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहाँ देखो वहाँ जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्र हुए। शिरडी में देवियाँ तो अनेकों हैं, परंतु उस दिन सहायता कोई ना आई। इसलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो भक्ति के भूखे हैं, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को दया आ गई। वे बाहर निकले, मस्जिद के समीप खड़े हो गए। कुछ समय बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन मंद पड़ गई और आंधी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट गए। एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धुनी की अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों में समझ में आता था जल डालकर अग्नि शांत कर दे अथवा कोई अन्य उपाय काम में लावे। बाबा से पूछने का साहस किसी को नहीं हो पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंबे पर बलपूर्वक प्रहार किया। बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके के पत्ते को ठोकर पलपटें कम होने लगी और कुछ मिनटों में ही धुनी शांत और चेतापूर्व हो गई। श्री साईं बाबा ईश्वर के अवतार है। जो उनके सामने नत और शरणागत होगा उस पर अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पठन करेगा, उसके दुखों का शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, परंतु उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा। उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार ये निष्काम बन जाएगा। इसी के साथ साई चरित 11वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः। सब